Assalamualaikum dear students. Welcome to the Stars Academy head office Lama Iqbal Town. Today we are going to discuss our unit number 1 और इसमें आप लोगों ने जो चीज़ डिस्कस की थी that was about माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक, और इस माइटोकॉन्ड्रिया के रेलिवेंट हम कुछ क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया. तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा जी इसके बारे में. द क्रिस्टी इन माइटोकॉन्ड्रिया सर्व एज अ साइट फॉर. आपको आइडिया है कि जो क्रिस्टी है माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर होती है उसका क्या फंक्शन है, दैट सर्व एज अ साइट फॉर. तो आपको आइडिया है इसका काम जो होता है दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, राइट. आपको आइडिया वैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी जैसे आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस के अंदर पढ़ा होता है. तो ऑब्वियसली इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस हो रहे होते हैं. तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा दैट इज अल्फा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, और यू मिस से इट्स अ रिडॉक्स रिएक्शंस. क्लियर. तो राइट आंसर हमारे पास बन रहा है अल्फा. क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा. पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. क्या है जो इनकरेक्ट है अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया. तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर 1 माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज आल्सो नोन एज एम्प्टी डीएनए. सही है ये. माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. तो आपको होता है ये स्टेटमेंट भी ठीक है. ठीक है. ऑप्शन 3 देखिएगा. माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट फॉर कैल्विन साइकिल. यस. तो आपको आइडिया ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है. तो राइट आंसर मस्ट बी द चार्ली. यू नो कैल्विन साइकिल जो सा है ये स्ट्रोमा में होता है इन द क्लोरोप्लास्ट. रिमेंबर. तो ये दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. बाकी सारे इसके फंक्शंस हैं. डी ऑप्शन भी आप देख लें. माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट फॉर क्रेब्स साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन. ये सही है. तो बाकी सारे ऑप्शन सही हैं. क्या है जो इनकरेक्ट है अबाउट दिस वन. तो ऑब्वियसली चार्ली इसका राइट आंसर है. क्लियर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी. माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज. अब ख्याल में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए होता है वो किस तरह का है. सिंपल सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल. सिंगल स्ट्रैंडेड तो नहीं होता. आपको आइडिया है ये सर्कुलर जरूर है बट सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं है. ऑप्शन बी देखें. सिंपल डबल स्ट्रैंडेड. यस, सिंपल डबल स्ट्रैंडेड या सर्कुलर भी है. तो बीटा राइट आंसर इसका बनेगा. चार्ली भी आंसर देख लें जरा. सिंपल डबल स्ट्रैंडेड लीनियर. तो आपको आइडिया इट्स नॉट अ लीनियर डीएनए. माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होता है आप पढ़ते हैं कि वो सर्कुलर है. ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर है इस तरह करके. इट्स अ डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल. क्लियर. ऑप्शन डी भी देख लें. सिंपल सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर ये भी नहीं हो सकता. तो राइट आंसर हमारे पास है बीटा. क्लियर. इट्स अ सिंपल डबल स्ट्रैंडेड एंड ऑब्वियसली सर्कुलर डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. सही है बात. और आपको आइडिया है व्हाई इट इज सर्कुलर बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया की आपने ओरिजिन पढ़ी होगी. एंड यू नो माइटोकॉन्ड्रिया की ओरिजिन चूंकि एरोबिक बैक्टीरिया से है और एरोबिक बैक्टीरिया में चूंकि सर्कुलर डीएनए पाया जाता है दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया में भी जो डीएनए है आपको आइडिया है वो सर्कुलर ही है और ऑब्वियसली डबल स्ट्रैंडेड है. ठीक, इसलिए हमारे पास बीटा राइट आंसर है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 4. दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. अगेन देखिएगा इनकरेक्ट आपने सिलेक्ट करनी है अबाउट द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू ऑल द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल. तो ये सही है, आपने पढ़ा. ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है जो कि क्रिस्टी बना रही है. राइट, दिस वन. तो आउटर मेम्ब्रेन के अंदर सारी चीजें पास हो रही. व्हाई आउटर मेम्ब्रेन इज रिजेंबल टू अ सीव. सीव की तरह होती है. व्हाई इट इज सीव. क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन अगर आप देखिए तो आपने पढ़ा होगा इसके अंदर पोरिन प्रोटीन्स होती हैं. राइट. सो दीज आर विच प्रोटीन्स. पोरिन. और पोरिन की ही वजह से इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है दैट एक्ट एज अ सीव. एक जाली की तरह रिजेंबल कर रही है. ऑप्शन सी भी देख लें. आउटर मेम्ब्रेन इम्बेड्स एंजाइम फॉर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. अब आपको पता है ये पॉइंट गलत है इसमें. क्यों. क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसपोर्ट चेन है जिसको आप इलेक्ट्रॉन ईटीसी लिखते हैं ये तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर होती है ऑन द क्रिस्टी. रिमेंबर. दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स. क्लियर. तो इसलिए हमारे पास राइट आंसर है चार्ली. नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. ऑक्सीसोम्स और F0 F1 पार्टिकल टेक्स प्लेस ऑन. तो आपको आइडिया है
कि जो ऑक्सीसोम्स होते हैं इन्हीं को ही हम F0 और F1 पार्टिकल्स भी कहते हैं। इसको सिंपली आप F1 पार्टिकल्स भी बोलते हैं, और आपने ये भी पढ़ा हुआ है इसको हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं। रिमेंबर। अब इसके बारे में देखिए कहां पर है, द टेक्स प्लेस ऑन व्हाट। तो आपको आइडिया है ऑक्सीसोम और F1 F0 पार्टिकल दैट टेक्स प्लेस ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, तो राइट आंसर बनेगा जी चार्ली। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, माइटोप्लास्ट इज व्हाट। आप ख्याल में माइटोप्लास्ट हम किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया, सपोज ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया की अगर आप इस आउटर मेम्ब्रेन को उतार दें तो जो आपके पास पीछे चीज रह जाएगी इनर मेम्ब्रेन विद द क्रिस्टी, दिस इज कॉल्ड एज माइटोप्लास्ट। इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। सो देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट मेम्ब्रेन्स, ये तो नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट आउटर मेम्ब्रेन, यस, इसका राइट आंसर बनेगा बीटा। ठीक, तो आपने देखा कि जब आप माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन को उतार देंगे तो पीछे आपके पास ये जो चीज बचेगी इसको कहते हैं माइटोप्लास्ट। क्लियर। तो इसलिए हमारे पास बीटा इसका राइट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, बाय विच सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया चेंज द फूड इनटू केमिकल एनर्जी। आपको आइडिया है कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है। कैसे पावर दे रहा है? ऑब्वियसली फूड की जो एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में ये चेंज करेगा। यू नो विच वन इज केमिकल एनर्जी? डेफिनेटली दैट मस्ट बी द एटीपी। इसीलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। अब क्या रहा है, कैसे करेगा चेंज? तो यू नो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है आप उसको क्या पढ़ते हैं? आप उसको पढ़ते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। रिमेंबर, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर प्रोसेस हो रहा है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ठीक, और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में क्या होता है भला? NAD से NADH से आपको 3 ATP मिलते हैं। रिमेंबर, और FADH2 से जो आपको ATP मिलने हैं ऑब्वियसली दैट इज 2 ATP। और ये कहां पर हो रहे रिएक्शंस? that takes place on the electron transport chain on the inner membrane of mitochondria. This process of getting ATP from NADH and FADH2 is oxidative phosphorylation. तो राइट डेल्टा हमारे पास राइट आंसर है। क्लियर। ओके, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, which organelle is found as a rod shaped in the cell of eukaryotes। अब चूंकि यूकैरियोट्स की बात की जा रही, रॉड शेप क्या है तो अंडरस्टूड है इट इज अ माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आपको याद हो तो आप पढ़ते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का आप 2 माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वंस यू सी अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो आपको आइडिया, इट लुक्स लाइक अ रॉड शेप स्ट्रक्चर, इट लुक्स लाइक अ वेसिकल शेप स्ट्रक्चर, और इट लुक्स लाइक अ फिलामेंटस स्ट्रक्चर। कुछ याद आया आपको? तो ऑब्वियसली ये माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जा रही है। क्लियर। और आपने ये भी पढ़ा जब आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो यू नो इट विल गिव्स यू अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ठीक, तो यहां पर रॉड शेप, वेसिकल शेप और फिलामेंटस आपको क्या नजर आएगा? माइटोकॉन्ड्रिया है एज कंपेयर टू अदर्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 9, द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन यूकैरियोटिक सेल इज। तो अगेन आपको आइडिया है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है वो कहां पर हो रही है? ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही होती है। क्लियर। तो राइट आंसर हमारे पास अगेन क्या बनेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर। एरोबिक रेस्पिरेशन है, सारे एरोबिक प्रोसेस जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको पता है टेक्स प्लेस हो रहे होते। सही, और 40 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डू द स्मॉल मॉलिक्यूल्स पास थ्रू द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अगेन देखिएगा ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन और ऑब्वियसली ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है। ठीक, अब इसमें मैं अभी आपसे कह रहा था आउटर मेम्ब्रेन के अंदर इस तरह करके ना कुछ प्रोटीन्स होती हैं, राइट, दीज आर द प्रोटीन्स, और इन प्रोटीन्स को हम नाम क्या देंगे? दैट मस्ट बी नोन एज अ पोरिन प्रोटीन्स। और इन्हीं पोरिन्स की वजह से हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था क्या कि आउटर मेम्ब्रेन
इट रिजेंबल्स टू अ सीव लाइक स्ट्रक्चर, एक जाली की तरह का, जिसमें से चीज़ें ऑब्वियसली पास होके इसमें आती रहती हैं, राइट। ये पोरिन्स है, इसमें से चीज़ें पास होके इस तरह अंदर की तरफ आ जाती हैं। क्लियर? तो हमारे पास राइट आंसर क्या बनेगा, कौन सी चीज़ है इसमें जो पास कर रही है थ्रू द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो डेफिनेटली सा डेल्टा राइट आंसर बन रहा है। क्लियर? तो आपने देखा जी, ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया से रेलिवेंट, चूंकि हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया से रेलिवेंट ये कुछ क्वेश्चंस आपसे शेयर किए हैं। होप सो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे और आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है जी, तो ये था हमारा यूनिट नंबर 1। आई होप के क्वेश्चंस जो है सारे आपने अंडरस्टैंड कर लिए होंगे, बट स्टिल कोई भी प्रॉब्लम है यू मे आस्क ऑन आवर व्हाट्सएप ग्रुप और डायरेक्टली थ्रू द स्टार्स ऐप। ठीक है जी, चले, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।